हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूएसएड फंडिंग विवाद के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस ने भाजपा पर अमेरिका से झूठी खबरें फैलाने और राष्ट्र विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह बताना चाहिए कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं तो सरकार चुप क्यों है। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही राहुल गांधी को देशद्रोही करार देते हुए कहा कि वह विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा को झूठे और अनपढ़ लोगों का समूह बताया। साथ ही कहा कि 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की खबर जिस पर भाजपा ने हंगामा किया फर्जी निकली। उन्होंने कहा 2022 में 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की खबर भारत ने मतदान के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एलोन मस्क ने फर्जी दावा किया। ट्रंप बांग्लादेश और भारत के बीच भ्रमित हो गए। अमित मालवीय ने झूठ को और फैलाया। फिर भाजपा के बाकी चाटुकारों ने इसका फायदा उठाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का फैसला करने के लिए विधायक दल की बैठक में प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा था। वहीं जब आम आदमी पार्टी आप ने आगामी विधानसभा सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए संडे को विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष आतिशी को चुना गया। दिल्ली की पूर्व आतिशी का नाम आखिर किस आप विधायक ने नेता प्रतिपक्ष के लिए चुनाव और क्या है उसका बिहार कनेक्शन, आप भी जान ले। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने बताया कि विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। उन्होंने बताया कि संदीप पाठक को पर्यवेक्षक चुना गया था। सर्वसम्मति से आम आदमी पार्टी के विधायक दल की नेता आतिशी को चुना गया है। आतिशी के नाम का प्रस्ताव संजीव झा ने रखा दिया और सभी विधायक की राय ली है। उसके बाद सर्वसम्मति से आतिशी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 24 फरवरी को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान से देश के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त देंगे। इसको लेकर जहां एक तरफ एनडीए के नेताओं के द्वारा लगातार कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है, वहीं सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि एक बार फिर पीएम मोदी और सीएम नीतीश एक साथ मंच पर होंगे। जानकारी के अनुसार भागलपुर में प्रधानमंत्री किसानों के सम्मान के लिए हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे तो उनका स्वागत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। बिहार की राजनीति में कई तरह की कयासबाजियों और अटकलों के बीच यह तस्वीर बेहद खास होने वाली है, जब देश प्रदेश की राजनीति के ये दोनों ही एक मंच पर होंगे और बिहार में एनडीए की एकजुटता का संदेश देंगे। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री जब मंच पर एक साथ बैठेंगे तो जाहिर है बातें भी होंगी। ये बातें क्या होंगी, इस पर बिहार की सियासी निगाहें टिकी हुई है। ये मुलाकात इस वक्त इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर विरोधी कई तरह की बातें लेबनान की राजधानी में इजरायली हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरल्लाह को उसकी मौत के 5 महीने बाद रविवार को सुपुर्द ए खाक किया जाएगा और इसके लिए हजारों लोग बेरूत में जमा हुए हैं। इजरायल की वायुसेना ने आतंकवादी समूह के मुख्य संचालन कक्ष पर 80 से अधिक बम गिराए थे, जिसमें नसरल्लाह की मौत हो गई थी। उसकी मौत ईरान समर्थित समूह के लिए एक बड़ा झटका थी। नसरल्लाह 30 से अधिक साल तक इस समूह का नेता रहा और वह इसके संस्थापकों में से एक था। क्षेत्र में ईरान समर्थित समूह के बीच उसका काफी प्रभाव था। लेबनान की राजधानी के मुख्य खेल स्टेडियम में नसरल्लाह को दफनाए जाने के दौरान ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची सहित क्षेत्र के अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने आज छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम सरकार मंदिर में बालाजी के दर्शन और पूजा अर्चना करने के बाद बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का डिजिटल शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत कम समय में मुझे वीरों की भूमि बुंदेलखंड में दूसरी बार आने का सौभाग्य मिला है और इस बार मुझे बालाजी का फोन आया है। हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का यह केंद्र अब स्वास्थ्य का भी केंद्र बनने जा रहा है। मैंने अभी यहाँ श्री बागेश्वर धाम आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान का भूमि पूजन किया। बिहार के विधानसभा चुनावों से पहले दो बड़े नेताओं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव की फिटनेस चर्चा का हिस्सा बनी है। बिहार के दोनों दिग्गज नेताओं के बेटे इसमें पूरा तड़का लगाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आगामी चुनावों में अपने पिता को जिताने की अपील करते हुए उनके 100% फिट होने का दावा कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव 2 कदम आगे बढ़ते हुए अपने पिता लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री नीतीश से भी ज्यादा फिट बता रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनावों में कुछ ही महीने बाकी है।
नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। नतीजन उसके पहले ही बिहार में चुनाव कराए जाने हैं। फिलहाल बिहार में अगले मुख्यमंत्री की दौड़ शुरू होते ही दो बड़े नेताओं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के बीच फिटनेस की प्रतिस्पर्धा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। आज मन की बात के 119वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। अपने इस संबोधन में पीएम मोदी राष्ट्र से संबंधित कई मुद्दे उठाते नजर आए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत इसरो की सफलता का जिक्र करके की और एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना भी की। स्पेस विज्ञान में नारी शक्ति की भागीदारी की बात भी उन्होंने की। यूएस एआरईबी मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया है। जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन के लोगों द्वारा कुछ जानकारी सामने रखी गई है और जाहिर है कि यह चिंताजनक है। इससे पता चलता है कि ऐसी गतिविधियां हैं जिनका एक निश्चित उद्देश्य है, किसी विमर्श या दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, और सरकार इसकी जांच कर रही है। तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट की सुरंग का एक हिस्सा ढहने के कारण अंदर फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल ने सुरंग के अंदर फंसे लोगों के नाम लेकर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आपको बता दें कि हादसा शनिवार सुबह 8:30 बजे हुआ था और अब तक बचाव कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा भव्य और दिव्य महाकुंभ अब अपने समापन की ओर है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ का आज 42वां दिन है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ की समाप्ति होगी। महाकुंभ की शुरुआत से ही रोजाना औसतन करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रशासन ने जितना अनुमान लगाया था उससे ज्यादा श्रद्धालु स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुँच रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही शशि थरूर नाराज हो गए। दरअसल शशि थरूर ने राहुल गांधी से पार्टी में अपनी भूमिका के बारे में पूछा था, मगर राहुल गांधी से कोई स्पष्ट जवाब उन्हें नहीं मिला। उधर केरल कांग्रेस भी शशि थरूर पर हमलावर है। अब शशि थरूर ने अपनी बात खुले तौर पर रख दी है। उन्होंने कहा है, अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास विकल्प मौजूद है। शशि के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में महाराष्ट्र के बस चालकों पर हमले के बाद सरकार ने बस सेवा निलंबित करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यात्रियों और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। जब तक कर्नाटक सरकार स्पष्ट रुख नहीं अपनाती है तब तक सेवाएं निलंबित रहेंगी। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अलावा 55 वर्ष की आयु में भी कार्य की समीक्षा होगी। इसका उद्देश्य सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक मंत्री द्वारा विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संदर्भ में अनुचित शब्द का इस्तेमाल किए जाने को लेकर विपक्षी कांग्रेस और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। कांग्रेस के विधायकों ने सदन में अपना धरना रविवार को भी जारी रखा। कांग्रेस विधायक सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद से ही धरने पर बैठे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत से वामपंथी घबरा गए हैं। जब ट्रंप, मेलोनी और मोदी बोलते हैं तो उसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जाए। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस की सक्रियता से यह संकेत मिल रहा है कि पार्टी अब राष्ट्रीय जनता दल की छत्रछाया से निकलना चाहती है। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि गुटबाजी करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर किया जाएगा। बतौर प्रभारी पहली बार पटना पहुंचने पर पार्टी के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निर्देशों की चर्चा की। कृष्णा ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी के लिए मैदान में दौड़ने एवं लड़ने वालों को सम्मान और ताकत देने में कोई दिक्कत होगी तो सीधे पार्टी नेतृत्व को सूचित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 119वें मन की बात कार्यक्रम के जरिए मोटापा, परीक्षा, महिलाओं का सम्मान और अंतरिक्ष जैसे कई अहम मसलों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम को सुनने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंगुल के अपने भाइयों और बहनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के आज के एपिसोड को सुनकर बहुत अच्छा लगा। यह बातचीत आशा और सकारात्मकता का संवाद है जो भारत की सामूहिक शक्ति को दर्शाता है। संदेश स्पष्ट था कि भारत को नेतृत्व करना चाहिए। अंतरिक्ष से लेकर डीप टेक और एआई तक हमारे युवाओं को विज्ञान को एक विषय के रूप में नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में देखना चाहिए। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,